What is he doing? दोस्तों आज हम आपको दिखाते हैं पाकिस्तानी टीम के ऐसे ऐसे फनी मोमेंट्स जो आपको सच में लोटपोट कर देने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। Bowling and also Imad Wasim and couple of overs have reached by, and especially the way our fast bowler is bowling, it is very good. दोस्तों एक बार जब न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में मोहम्मद रिजवान टॉस जीतते हैं और एंकर उनसे पूछते हैं कि वो क्या करना चाहेंगे, तो रिजवान कहते हैं What are you going to do today? You want to bowl first. You want to bowl first. You want to bowl first. लगता है भाई एंकर को ही पहले बॉलिंग करने के लिए इनवाइट कर रहे थे जिससे पाकिस्तान टीम मैच जीत सके, क्योंकि अब तो जिम्बाब्वे और यूएसए से भी जीत नहीं पा रहे। वैसे इस मामले में तो पाकिस्तान के विकेट कीपर सरफराज अहमद भी अपने अलग ही अंदाज के लिए मशहूर हैं। भाई MS धोनी की बायोपिक में हमने देखा था कि धोनी बचपन में गोलकीपर बनना चाहते थे, लेकिन सरफराज तो आज भी पूरे गोलकीपर बने बैठे हैं। बॉल को रोकना इनके लिए आसान है, पर स्टंप्स पर मारना शायद ऑप्शनल सब्जेक्ट है। मोइन अली क्रीज के आगे थे, सरफराज ने बॉल पकड़ तो ली, लेकिन स्टंप्स पर मारने के बजाय जगलिंग शुरू कर दी। और ऊपर से मैच के बीच में उनकी उबासियां देखकर लगता है जैसे रात भर इन्होंने प्रैक्टिस करने के बजाय लेट नाइट शिफ्ट की हो। बाकी पाकिस्तानियों को लेट नाइट अटैक्स का ऐसा खौफ हो चुका है कि ट्रॉफी जीतने के बाद पटाखों से भी डर लग जाता है। अपने घर में हर कोई पाकिस्तान प्लेयर एक बार कोई टिकटॉक स्पॉन्सर्ड सीरीज जीत गया। सभी प्लेयर्स विनर्स बोर्ड के सामने खड़े होकर बिंदास फोटोशूट कर रहे थे, ट्रॉफी अपने हाथ में लेकर, एकदम प्राउड मोमेंट। तभी पीछे से एक पटाखा फूटता है और पूरी टीम डरकर विनर्स बोर्ड के साथ नीचे टपक जाती है। मतलब ट्रॉफी को संभालने के बजाय प्लेयर्स खुद ही हिल गए। अब यार इसे अहमद शहजाद की बेवकूफी कहो या फिर संगकारा का दिमाग, लेकिन यहाँ ओवरऑल एक द बॉयज वाला मोमेंट बन गया। श्रीलंकन स्पिनर की बॉल पर शहजाद कवर पर शॉट लगाते हैं और 2 रन्स लेने के लिए भाग जाते हैं। कवर का फील्डर बॉल विकेट कीपर कुमार संगकारा की तरफ थ्रो करता है। शहजाद को लगता है कि वो आराम से क्रीज में पहुंच जाएंगे और उस हिसाब से वो अपनी स्पीड से चल रहे थे, लेकिन बॉल ग्लव्स में आने से पहले ही संगकारा ऐसा प्रिटेंड करते हैं जैसे बॉल ऑलरेडी उनके पास है और वो उसे स्टंप्स पर मारने वाले हैं। ये देखकर शहजाद बिना सोचे डाइव मार देते हैं। भाई रिप्ले देखने के बाद तो शायद शहजाद खुद भी हंसे होंगे कि कैसे संगकारा की एक एक्टिंग ने उनसे डाइव लगवा दी। मजे की बात यह है कि ऐसे कॉमेडी सीन्स सिर्फ मेंस क्रिकेट में नहीं होते। पाकिस्तानी विमेन्स टीम भी फनी मोमेंट्स क्रिएट करने के लिए जानी जाती है। अब जरा इसे ही देख लो। एक मैच में ऑस्ट्रेलियन बैटर क्रीज से काफी आगे आ चुकी थी, कीपर के पास बॉल भी आ गई थी और वो बॉल लेकर स्टंप्स तक वापस भी आ गई थी। बस एक छोटा सा टैप चाहिए था और विकेट मिल जाता, लेकिन कीपर ने बॉल स्टंप्स पर लगाई ही नहीं। मतलब फ्री में विकेट सामने था और फिर भी बैटर बच गई। ऐसे ही कारनामे मेंस क्रिकेट में पाकिस्तान के उमर अकमल भी कर चुके हैं, जो कैच की अपील में इतने बिजी हो गए कि ध्यान ही नहीं दिया कि बैट्समैन क्रीज के बाहर खड़ा था। वेस्ट इंडीज का बैट्समैन आराम से वापस आया और उमर अकमल सिर्फ हवा में अपील करते रह गए। Appeal. And there you see him addressing the issue Hafiz. Forget about appealing. You should have removed the bails. बाकी दोस्तों फील्डिंग के फनी मोमेंट्स में शाहीन भाई का भी एक स्पेशल एंट्री है। वैसे तो शाहीन बाउंड्रीज पर ऑडियंस को फुल एक्शन दिखाते नजर आते हैं, पर बॉल पकड़ने की बात आए तो सीन उल्टा हो जाता है। वार्नर की कवर ड्राइव पर शाहीन बाउंड्री तक भागे, लेकिन झुकने के वक्त उनका पैर ही बॉल से टकरा गया और बॉल बाउंड्री के पार निकल गई।
और दोस्तों, ये तो हुए विकेट कीपिंग और फील्डिंग के फनी सीन्स, लेकिन क्रिकेट का असली रंग तब निकलता है जब पाकिस्तानी बॉलर्स भी अपने अलग ही कॉमेडी एक्ट्स कर देते हैं। आपने क्रिकेटर्स के फनी एक्शंस तो बहुत देखे होंगे, लेकिन हसन अली अलग ही लेवल के कॉमेडियन हैं। बॉल डालने से पहले हसन अली फुल टाशन में थे, जैसे किसी एक्शन मूवी का हीरो एंट्री मारने वाला हो। लेकिन जैसे ही उन्होंने रन अप लिया और बॉल फेंकने गए, उन्हें हैमस्ट्रिंग हो गई और फिर वो लंगड़ी खेलते हुए सीधा विकेट कीपर तक पहुंच गए। अब मामला कितना सीरियस था ये तो हसन अली खुद ही जाने, लेकिन सरफराज अहमद अपनी हंसी को रोक नहीं पाए। और दोस्तों, अगर आपको लगता है कि हसन अली की फनी रनअप वाली लंगड़ी क्रिकेट से ज्यादा हंसा नहीं सकती, तो थोड़ा रुक जाओ, क्योंकि ये बंदा सिर्फ बॉलिंग में ही नहीं, अपने सेलिब्रेशंस में भी कॉमेडी का फुल डोज देता है। आपने बॉलर्स के अलग अलग सेलिब्रेशंस तो कई देखे होंगे, लेकिन हसन अली का बॉम्ब एक्सप्लोजन सेलिब्रेशन की तो बात ही अलग है। नहीं भाई, ये इतना भी खास नहीं कि कॉटरेल के मिलिट्री सल्यूट या ब्रावो के चैंपियन डांस से कंपेयर किया जा सके, पर ये पहला ऐसा सेलिब्रेशन था जो खुद खिलाड़ी पर ही भारी पड़ गया। जिम्बाब्वे के खिलाफ एक मैच में विकेट लेने के बाद हसन अली अपना फेमस बॉम्ब एक्सप्लोजन सेलिब्रेशन करते हैं और तभी अपनी गर्दन को पकड़कर सीधे जमीन पर गिर जाते हैं। मतलब बॉम्ब का धमाका उन्हीं पर उल्टा पड़ गया। वैसे यार, एक तरफ जडेजा का तलवार चलाने वाला सेलिब्रेशन है जो राजपूतों की कल्चर को रिफ्लेक्ट करता है, और दूसरी तरफ हसन अली का एक्सप्लोजन बॉम्ब, जिसका सेंस क्या है ये तो भगवान ही जाने। पर इस वाले लेजेंडरी फील्डिंग एफर्ट की मिस्ट्री तो आज तक भगवान भी सॉल्व नहीं कर पाए हैं। ये वो मोमेंट था जो क्रिकेट हिस्ट्री के कॉमेडी आर्काइव में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जा सकता है। क्रिस गेल का शॉट हवा में काफी ऊपर गया। नीचे कैच लेने के लिए सईद अजमल और शोएब मलिक दोनों खिलाड़ी रेडी थे। अजमल ने पूरी पोजीशन बना ली थी, जैसे कि बॉल उन्हीं के हाथ में आने वाली है। दूसरी तरफ मलिक को फुल यकीन था कि अजमल पकड़ लेंगे, इसलिए वो बस देखते रहे। लेकिन ट्विस्ट ये था कि अजमल ने सोचा मलिक ले लेंगे, और फिर हुआ वो जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। न अजमल ने हाथ लगाया न मलिक ने। दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग का रिजल्ट ये हुआ कि बॉल सीधी नीचे आई और दोनों के बीच में गिर गई। ये सीन देखकर लगता है कि ये लोग फील्डिंग प्रैक्टिस से ज्यादा यू फर्स्ट नो यू फर्स्ट वाली ट्रेनिंग लेकर आए थे। It's high. Now someone's settling under it. And would you believe it? Really, would you believe that? Not if you saw it 15 times. Batsman had a shocker the other night. He dropped. पर भाई, अगर ये मोमेंट 1 in a million में आता है तो अगले मिलियन का कोटा भी पाकिस्तान ने ही पूरा कर रखा है। वेस्ट इंडीज का बैट्समैन नवाज की बॉल पर बाउंड्री शॉट लगाता है जो सीधा फील्डर की तरफ जा रहा था, पर गलती यही हो गई कि हसनैन ने सोचा इफ्तिखार चाचा कैच लेंगे, और इफ्तिखार ने मान लिया कि हसनैन तैयार है, और फिर बॉल दोनों के बीच गिर गई। मतलब टिपिकल पाकिस्तानी स्टाइल, जहां टीम वर्क का मतलब होता है तू कर ले मैं देख लेता हूं। I think it should be out. It should be out. Who wants it? Two of them want it. Hasnain tried to call Iftikhar off the ball. और दोस्तों, फनी मोमेंट्स की बात चली है तो मोहम्मद रिजवान का नाम कैसे इग्नोर कर सकते हैं। विकेट कीपिंग स्किल्स आपको कितनी पसंद है ये तो आप बेटर जानते हैं, पर उनकी फालतू अपील्स एकदम एंटरटेनमेंट पैकेज होती हैं। ऐसा ही एक इंसिडेंट बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैच में भी हुआ। रिजवान की अपील इतनी पावरफुल थी कि एक पल के लिए बैट्समैन सोचने लग गया कि शायद सच में एज लग गया होगा। और सबसे बड़ी कॉमेडी तो तब हुई जब कुछ सेकंड्स बाद खुद रिजवान कह देते हैं आउट नहीं है। बाकी अपील तो रिजवान की ये वाली भी बहुत ज्यादा फनी थी। भाई, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि रिजवान को अंपायर से विकेट चाहिए था या बर्नॉल।
और हमारे सब्सक्राइब बटन को भी ऐसे ही दबा दो जैसे रिजवान स्टंप कैमरा को बटन समझकर दबा रहे हैं। वैसे बदल तो पाकिस्तानी प्लेयर्स भी नहीं सकते। एक जमाना था जब इंजमाम उल हक अपने फनी रनआउट्स के लिए जाने जाते थे और आज भी पाकिस्तानी बल्लेबाज रनिंग बिटवीन द विकेट्स में सर्कस ही दिखाते हैं। अब जरा इधर देखिए, जहां एक क्विक सिंगल के चक्कर में बाबर और शहजाद बीच पिच पर टकरा जाते हैं, जिसके बाद बाबर का हेलमेट ही उतरकर फेंक जाता है और वो रनआउट होते होते बचते हैं। Helmet went flying. Look at that. Oh, it did. That was bad. पर शुक्र है बाबर का तो सिर्फ हेलमेट ही उतरा था, नहीं तो इतिहास में कुछ पाकिस्तानी खिलाड़ी तो ऐसे भी हुए हैं जिनका बीच मैदान पर क्या क्या उतर गया। अब जरा पाकिस्तान के इस फील्डर को देखो जो बाउंड्री बचाने के चक्कर में डाइव करता है, लेकिन ना तो ये बंदा बाउंड्री रोक पाता है और ऊपर से पैंट भी उतर जाता है। अब न जाने ऐसे मौकों पर कैमरामैन को क्या जाता है, लड़कियों पर से कैमरा हटाकर प्लेयर पर ही फोकस करने लगते हैं। फिर चाहे बेचारे का पैंट ही उतर गया हो या फिर वो शादाब खान की तरह। बाकी जॉन्टी रोड्स वाला फील्डिंग एफर्ट तो यासिर शाह ने भी करने की सोची थी, लेकिन बस वो थोड़े से चूक गए और फिर जो दर्द यासिर शाह को हुआ। दोस्तों, आपने देखा पाकिस्तानी टीम के फनी मोमेंट। पाकिस्तानी खिलाड़ियों द्वारा फील्ड में जो फनी मूवमेंट किए जाते हैं देखने में बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। इस तरह के फ़नी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस चैनल पर इस तरह की वीडियो अपलोड करते रहता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।